स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर एसएससी। मतलब एसएससी के लिए राइट टाइम शुरुआत करने के लिए कब है। देखिए, ऐसे आइडियल टाइम तो ये है कि आप क्लास 12th के साथ ख़त्म होने के बाद ही आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, और जब तक 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन हो रही है तब तक आप 3 CHSL दीजिए और CHSL का एक्सपीरियंस लीजिए, वो भी CGL के जैसा सिमिलर ही है। तो सबसे आइडियल ये होगा कि आपने 12th क्लास पास करी, उसके बाद आपने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी और आपने CHSL का पेपर देना चालू कर दिया और आपने पेपर दिया। ये होगा फर्स्ट आइडियल टाइम। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग को एक गाइडेंस नहीं मिलती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपना बढ़िया अपना फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में भी प्रिपरेशन शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड ईयर में भी प्रिपरेशन, अगर सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास आइडियल टाइम होगा कि आपको मतलब पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके खूब प्रैक्टिस करके पहली बार में अटैम्प्ट कर पाएँ। आपका अच्छा टाइम होगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर दो, सेकंड ईयर में कर सकते हैं, थर्ड ईयर में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास इनफ टाइम है, इनफ अटैम्प्ट्स है, और ग्रेजुएशन के बाद भी करेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से 2 साल लगेगा, मतलब आपसे 21 के हुए आपने ग्रेजुएशन करी तो यहाँ से फिर 2 साल लग गया। फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मतलब हो सकता है कि 1 या 2 अटैम्प्ट में आप कर पाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 21 में हुए, 23 या 24वें साल में CGL क्रैक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन करी, ठीक है, उसका आपने PG भी कर लिए, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो अगर आप 23 साल में भी शुरुआत कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी भी यहाँ से 4-5 अटैम्प्ट जनरल कैटेगरी में देने का पूरा वो है, चांस है कि आप आराम से अपने 4 अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो 23 साल में भी आप शुरू कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास फिर आपको लगेगा कि हाँ, हम थोड़ा पीछे रह गए, हमने जितना ग्रेजुएशन में और PG में पढ़ा है, मास्टर्स में पढ़ा है, वो इतना हमारे CGL की जर्नी में काम नहीं आ रहा है। तो फिर आपको वहाँ से टाइम लगेगा। फिर अगर आप 23 की उम्र में तैयारी शुरुआत कर रहे हैं तो मान के चलिए आप 25 या 26 में बेस्ट में कि सब चीज़ें आपके साथ में फेवर में रहें, तब आप 25 या 26 में सिलेक्शन ले पाएंगे। और उसमें भी किस्मत अच्छी रहनी चाहिए कि मतलब जिस दिन एग्ज़ाम डे हो उस दिन आपका लक अच्छा साथ दे। तो आइडियल तो ये होगा कि आप 12th के बाद शुरू कर दिए, पर अगर आप 23 तक करते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आपने 24 पे करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं है। पर अगर आप जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हैं और आप 25 साल के हो चुके हैं और तब आप शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप 25 साल पर शुरुआत करें तो थिंग्स कैन बी रिस्की। फिर चीज़ें ना थोड़ी लक डिपेंडेंट हो जाएंगी, कि जैसे आपके पास और भी चीज़ों का प्रेशर होगा, कि इधर से शादी वगैरह का प्रेशर होगा, या फिर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है तो उससे भी उधर से प्रेशर होगा फटाफट से सक्सेस होने का, और कुछ आपने बैकग्राउंड में जो काम करके आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मतलब हर एक की अलग कंडीशन हो सकती है। 25 साल की उम्र में फिर आपके पास ना चीज़ें काफ़ी लक डिपेंडेंट हो जाती हैं। आपके पास इतने अटैम्प्ट नहीं बचते हैं, आपके पास इतनी एज नहीं बचती है कि आप खूब अच्छे से प्रिपेयर करके कर पाएंगे, है ना। तो अब आपको शुरुआत, हाँ, फिर ये है कि एक चीज़ और मैटर कर जाती है कि जैसे मान लीजिए आप पहले किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जैसे आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, या फिर आप NTPC की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ थोड़ा सा सिलेबस ओवरलैप हो जाता है, तो आपको काफ़ी सहायता मिल जाएगी। तो फिर आपको बिल्कुल 25 साल पे 26 साल में बिल्कुल से आपको तैयारी करनी चाहिए। पर अगर एज अ फ्रेशर, तो मतलब भाई पढ़ाई नहीं है 4-5 साल से, कुछ भी कंपटीशन का कुछ आता पता नहीं है, क्या पूछा जाता है कंपटीशन में, रीजनिंग का R नहीं पता, मैथ का M नहीं पता, इंग्लिश का E नहीं पता, और आप पढ़ाई में वीक रहे हैं, फिर तो भाई आपको बिल्कुल 25 की उम्र में पढ़ाई शुरुआत मतलब नहीं जाना चाहिए। उससे बढ़िया आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तरफ चाहिए, वहाँ पर एज लिमिट का इतना नहीं रहता है, तो एक बेहतर सेफ़ ऑप्शन है कि हाँ, हमारे पास एज ख़त्म नहीं होगी। पर अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हैं, आपके पास रिजर्वेशन है, तो फिर अब आपको फिर उसी हिसाब से अपना देखना पड़ेगा कि हमारे पास, हम तैयारी कर रहे हैं, आज की डेट में शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ से मिनिमम 3 अटैम्प्ट हों। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी चीज़ें लक एग्ज़ाम में डिपेंड, लक फैक्टर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि बस एक ही दिन पेपर होना है। अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पर 3-4 पेपर हो रहे हैं या फिर अलग अलग दिन पेपर हो रहा है, तो एक ही दिन पेपर होगा मेंस का, वही सब आपका डिसाइड कर देगा 2 घंटे में। 2 घंटे में भी कहाँ, जो बस मैथ का रीजनिंग का सेक्शन होता है वहीं पे आधी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, कैसा रहेगा। तो यही है, फिर अब आपको अपना डिसीजन खुद लेना है कि आपको किस टाइम पर शुरुआत करनी चाहिए। और अगर आप जॉब में, फिर तो भाई आपके लिए काफ़ी रिस्की हो जाएगा। जैसे आप जॉब कर रहे हैं,
अब जॉब करके छोड़ के 25 साल में एसएससी सीजीएल की तैयारी, एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव है। बच्चे मतलब 2 सीएचएल निकाल के बैठे हैं, सीजीएल निकाल के बैठे हैं, वो फिर दे रहे हैं। वो खुद अच्छी रैंक पे हैं, खुद अच्छी पोस्ट पे हैं, फिर दोबारा दे रहे हैं कि उन्हें होम पोस्टिंग चाहिए। तो इसमें बच्चे बार बार एग्ज़ाम देते रहते हैं क्योंकि इसमें ऐसा लिमिट नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी सीजीएल को कॉम्पिटिटिव बनाती है, और जो पहले से क्रैक करे हुए बच्चे होते हैं वो इसे बार बार क्रैक करते रहते हैं। तो अगर आप 25 साल की उम्र में जॉब कर रहे हैं और आपका अच्छी जॉब है, मतलब थोड़ा स्टेबल लाइफ चल रही है यार, 30-40 हज़ार की सैलरी उठा रहे हैं प्राइवेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ भी काफ़ी अच्छा करने का प्रयास करिए। यहाँ फिर आएंगे तो फिर रिस्की हो जाएगा, और जॉब के साथ तैयारी करेंगे तो फिर वो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो पाता है, क्योंकि जॉब से आगे थक वक्त जाते हैं काम करना, पढ़ाई मुश्किल हो पाती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 30-40 हज़ार प्राइवेट इज़ नॉट अ बैड डील इन कंपेरिजन टू एसएससी है। अगर आप एसएससी की टॉप रैंक निकाल दें, मतलब कुछ सैलरी जॉब तो एसएससी सीजीएल में भी ऐसी है, जब पीए ऐसे किया, अपर डिवीजन क्लर्क किया, इसमें भी इतना नहीं मिलता है 40 हज़ार। शुरुआत में आपको इतना ही मिलेगा, तो आप प्राइवेट में 30-40 हज़ार कमा रहे हैं, पीए ऐसे का तो काम भी बहुत होता है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। प्राइवेट अगर आप इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, फिर तो मेरे ख्याल से यहाँ इस फील्ड में आने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं खुद पर्सनली लोगों को जानता हूँ कि जो अपनी बढ़िया 40-45 साल की सैलरी जो उठा रहे थे कंपनी से पर मंथ की कट के सब बढ़िया, वो अब एसएससी की फील्ड में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। देखा है मैंने ऐसे लोगों को, पर्सनली जानता हूँ उन लोगों को। वो 2-3 साल से लगे हैं, वो सोचते हैं कि यार हम अपने प्राइवेट में बढ़िया थे, यहाँ भी मतलब मैं आए और वहाँ भी हमारा मतलब यहाँ हो नहीं पा रहा उनका सिलेक्शन। वो भले ही पढ़ाई में अच्छे रहे हैं पर भूल जाते हैं चीज़ें, और इतना आसान नहीं होता है कि पढ़ाई छोड़े हुए से वापस से किक स्टार्ट कर देना पढ़ाई। तो अभी आपको डिसीजन लेना, मैंने आपको एक आइडियल टाइम बताया क्या होता है, वो है क्लास 12 के बाद। ग्रेजुएशन के बाद भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 23 साल पे कर रहे हैं तब भी इतना दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 25, 26, 27 के हुए हैं तो फिर तो आप इसे अवॉइड करिए, क्योंकि थिंग्स कैन बी अ लिटिल बिट स्केची, है ना। तो थोड़ा रिस्क है इस साइड पे, अगर आपके पास इतने अटैम्प्ट नहीं बचे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो गाइडेंस आपको हेल्प करेगा आपका डिसीजन लेने में। थैंक यू।